आपके लिए करना चाहता है। अबलबा शबलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं इस साल में एक एंजल आपकी रोटियों को डबल करने के लिए आपके गेट पर आएगा। आमीन। आप दरवाजे की आवाज को सुनेंगे, आप पोस्टमैन से एक चिट्ठी लेंगे, उसमें आपका गवर्नमेंट जॉब में नाम लिखा होगा। यस आमीन। बहुत सारे काम आपके खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक एंजल तुम्हारे घर में शांति बांटेगा। जिन पति पत्नी में, जिस घर में, माँ बाप में, बच्चों में, परिवार में आज तक कभी किसी घर के अंदर वो बोलते हैं कि हमने अपने घर में एक दिन भी सुख के साथ सोकर नहीं देखा, आप क्रिसमस आने से पहले देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इस साल के अंदर अपना घर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहा है वो कीटाणु भाग रहा है उसके घर से आज रात। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के बच्चे फॉरेन के अंदर फैक्ट्री खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना भविष्यवाणी आपके लिए। मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने सुबह शाम प्रेयर के साथ, अब दान दशमांश के साथ परमेश्वर को याद किया है, पवित्र आत्मा आपके कर्मों का हिसाब आपको क्रिसमस आने से पहले गुड न्यूज के साथ देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि यह भविष्यवाणी मेरे लिए थी। बोलो हालेलुया। याद रखोगे कि नहीं, परमेश्वर ने एक जगह कहा यिर्मयाह को, कह रहा निराश मत हो। जब उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी, कह रहा था सुन, कह रहा तेरे मांगने से पहले तेरी मैं सुन लिया करूंगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? जो लोग परमेश्वर को सुबह उठकर याद करते हैं, दान देकर, कह रहा है प्रार्थना करके आप याद कर रहे हैं परमेश्वर को। कुरनियुस निराश था और परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैंने तेरे दानों को याद कर लिया है। हालेलुया। लेकिन क्या आपने परमेश्वर के वचनों को याद किया? आज याद करो परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने कहा मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करने के लिए तेरे गेट पर खड़ा दिखाई दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में दिखाई देगा आज रात के बाद, आपके घर में दिखाई देगा, आपके बिछोने पर, जिस बिछोने पर आप रोते हैं, आप सबसे पहले अपना दुख बिछोने को बताते हैं। कितने लोग बताते हैं अपने तकिए को? कितने लोग बताते हैं जब आप दुखी होते हैं, आपका पति आपको कुछ बोलता है तो आप जाकर तकिए पे रोते हैं। तकिए 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 पे रोते हैं कि तकिए को अपनी बहन बना रखा, अपने अपना भाई बना रखा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग तकिए पर रोते हैं उन्हें रोना नहीं पड़ेगा। जो लोग घुटने टेक कर परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर को अपना दुख बताएंगे, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के अंदर मिराइकल मनी वाले स्वर्गदूत अपने घर में देखेंगे। बोलो हालेलुया। मैं देख रहा हूं, अपने हाथों को उठाऊं और मैं उस पावर को छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथ काले हैं, मैं देख रहा हूं आपके हाथ काले हैं, अच्छी काले काले छी। मैं देख रहा हूं बहुत सारे ये नहीं कह रहा हूं दिल्ली वाले कह रहे हैं ना हमारे तो बहुत गोरे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके हाथ काले हैं। आज रात के बाद आपके हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। आपके पास एक पावर आ रही है, आप महसूस करेंगे। जिन्होंने इस बात को समझा है, ये 3 चाबियां जो लेकर जा रहे हैं, आपको जहां लगाओगे वहां तिजोरी खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जहां लगाओगे वहां कह रहा के पानी निकलेगा कुएं से, जहां लगाओगे कह रहा आपको जो मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा इस चाबी का इस्तेमाल करना, जहां पर लगाओगे, जिस काम में लगाओगे, आपको सफलता आपके कदमों को चूमेगी, विक्ट्री आपको जीत दिलाएगी, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी और आप गवाही के साथ आएंगे इस हफ्ते में। जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं, जोर से तारीफ करो। हालेलुया हालेलुया बोलकर जो लोग ताड़ियां बजा रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि वो याद कर रहे हैं परमेश्वर को, विश्वास कर रहे हैं। आज वो महायाजक आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से इनका दुख जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके क्लेश के दिन समाप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये शांति को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही आए इनके घर में और ये बड़ी शांति को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी हीलिंग मिले और ये रिपोर्ट में अपनी शांति को देखें। कल सुबह उठे और परमेश्वर ये अपनी शांति को देखें यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा, सिर पे हाथ रख लो और इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा ये बड़ी शांति को देखने पाए आज रात यीशु मसीह। विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि ये आज एक बड़े ड्रीम्स जो लेकर आए हैं परमेश्वर, बड़े ख्वाब, बड़ी डिमांड जो लेकर आए हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आज डाल कर जा रहे हैं। लिखो अपने हाथ पर, लिखो प्रेयर रिक्वेस्ट, लिखो फटाफट लिखो अपने पेन से, ये वाले पेन से लिखो, ये वाले पेन से लिखो। आप लिखो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ रहे हैं, आपको विश्वास के साथ लिखना है। अपने हाथ पर लिख लो, अपने हाथ पर जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हो, यीशु मसीह ने दिखाया थोमा को, देख कह रहे मेरे हाथ में उंगलियों में, कह रहा मेरे हाथ में उंगली डालकर देख, कह रहा मैं वही यीशु मसीह हूं।
कह रहे कि सुन ध्यान से, मरे हुए लोगों के अंदर हड्डी और मांस नहीं होता। कह रहा ये देख, हड्डी भी और मांस भी है, छू कर देख। आप परमेश्वर ने आपकी किस्मत को, आपकी बातों को, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, आपके नाम को अपनी हथेलियों पर लिख रखा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, आज आप विश्वास करना है कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बोलो आमीन आमीन। कितने लोगों को खाली हाथ जाना है? एक चिल्ला रही है, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? चिल्ला रही है। इसे लड़की बड़ी देर से नीचे बैठी है, इसके साथ कौन आया? कौन है इसके साथ? बोलो बोलो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा। सुनो, कौन है? कौन है इसके साथ? आप आए हैं। हाँ क्या लगती है आपकी? मेरी बेटी है पापा जी। हाँ सुनो ध्यान से, आपको मैं देख रहा हूँ, आपकी बेटी है और आप बड़े टाइम से दुखी हो इस बच्ची के लिए। हाँ जी पापा जी। कितनी उम्र है इसकी? 15 साल की है। 15 साल की। 15 साल की है। हाँ जी। कैमरामैन मेरे को कहाँ गायब कर दिया तूने? सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ हाँ, 15 साल की है। हाँ जी। ध्यान से सुनो, मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ। कुछ बच्चे जेलस करते हैं आपकी बेटी से, कुछ फैमिलियां जेलस करती हैं। उस जेलस के कारण वो इसके पीछे हैं, इस लड़की के पीछे हैं, इसको मारना चाहती हैं। लेकिन आज यीशु मसीह कह रहा है कि एक पेड़ पर देख रहा है, एक पेड़ पर दिखा रहा है मुझे, एक पेड़ पर, एक नीम का पेड़ देखता हूँ। कोई ऐसा एक पेड़ है, आप जहाँ पहले रहते थे एक पेड़ था। जी पापा जी। पेड़ था मेरे घर के पास में है। बिल्कुल पास में है जी पापा। वहाँ पर लिखा है मोली जागरा। हाँ पापा जी। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलो हालेलुया हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? आप चंडीगढ़ के पास से आए हैं? मेरी मम्मी रहती है। कहाँ पे? राजी कॉलोनी में। हाँ सुनो ध्यान से, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, मैंने जो देखा वहां पर जी। मैं मोली जागरा की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ और इसी समय, अभी इसी समय बंधन टूट रहे हैं आपके घर से, वो शराब खत्म हो रहे हैं। मैं आपसे कह रहा है कि आप कभी आए कभी नहीं आए, चर्च की बात कर रहा हूँ। नहीं पापा जी, मैं हर संडे आती हूँ। सुनो तो सही, मेरी बात तो सुन ले मेरी बहन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जब वर्षा हो रही थी तब आप आए? हाँ पापा जी आई थी। एक बहुत तेज बारिश हो रही थी, आप नहीं आए उस दिन? नहीं आई थी। मैं आत्मा में देख रहा हूं, आप नहीं आए थे। आपने मिस नहीं करना बीच में, समझ रहे? परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी बेटी के ऊपर वर्षा करूंगा। आमीन। मैं क्यों बोल रहा हूं वर्षा? जी इसका नाम है वर्षा। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। बोलो यीशु मसीह की, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनना है, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? इसको बचाना है कि नहीं? विश्वास करना है। हाँ पापा जी। होली स्पिरिट आपसे प्यार करता है। आप मेरे से मिले हो या नहीं मिले हो, लेकिन परमेश्वर आपको सुरक्षित करना चाहता है। आप कहीं से भी आए हो, चाहे आप पीछे बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो, आज कितनी सारी औरतें पीछे से दौड़ती भी आई, और जब मैंने किसी का नाम लिया था विनोद, मैंने विनोद किसका है, और वो फटाफट सामने आके बता रही थी, उस समय तू भी हिल रही थी। जी पापा जी। क्यों हिल रही थी तू? मैं इसे हिल रही थी पापा जी। तेरे घर में विनोद किसका नाम है? मेरे पति का नाम है। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। सारे बोलो चंपा। मेरा नाम है पापा। चंपा। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, मेरा यीशु बोलता, मेरा यीशु बोलता। तो चंपा चमेली यही मिल गई। चमेली मेरी बहन है, हम चमेली इसकी जोड़े हैं। बहन है। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। तो मेरे से मिली है कहीं चंपा? मैं चंपा हूँ। अच्छा सुन पहले, चमेली मिली गई मेरे से? नहीं पापा जी। कहीं मेरे को बर्गर खिलाया तूने चंडीगढ़ में? नहीं पापा जी। नहीं खिलाया? नहीं। देखो जो जो बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। नहीं, हमें भी बच्चा समझ लो। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कौन है यहाँ पर? है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। दिता जो अनंत यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया। आरी 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 यीशु दिया, यीशु दिया, यीशु दिया लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी।
यश आज से इसके ऊपर से बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। आज के बाद चल, इधर नहीं आएगा, चल निकल जा पतली गली से। नहीं चल, अच्छा 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 ठीक है, 11:30 बज गए, हमें तो अपने घर जाना भाई, तू जा ना जा। चलो यीशु मसीह के नाम में खड़ी हो जा, खड़ी कर इसको, फटाफट जल्दी कर, खड़ी करो, उठो 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 उठो, चलो फ्री छोड़ दे, फ्री मसीह के नाम में। हालेलुया बल दिया कि जो ओ बचान दी ताकत, ग्लोरी टू जीसस। बल दिया कि जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आसपास छिपकली नहीं है, यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करना, स्वर्गदूत है यहाँ पर, आपकी हीलिंग हो रही है बेटे, हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हो, फ्री यीशु के नाम में। वक्त सागर बल दिया कि जो ओ बचान दी ताकत, मेरा परमेश्वर। क्या कह रही है तू, प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही है, क्या प्रॉब्लम ऊपर कर इसको। मेरे पास बच्चा नहीं है, हैं? बच्चा नहीं है। आगे आ जा, इधर आ जा, शाबाश शाबाश, उधर देखो, उधर कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ बोलो, कहो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कैमरे की तरफ वो देख, कैमरा वो सामने, वो लड़की दिख रही है मोटी सी, हाँ बोलो। ओ सॉरी, ये हेल्थ क्लब जा रही है आजकल। हाँ सुनो, बोलो कैमरे के सामने बोलो, कैमरे सामने बोलो, प्रभु प्रभु थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तूने मुझे बच्चा दे दिया है, तूने मुझे बच्चा दे दिया, बच्चा दे दिया है, दे दिया है। बोलो मैं शैतान, मैं शैतान अब जा रहा हूँ इसके अंदर से, जा रहा हूँ इसके अंदर से। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, निकलो चलो बाहर, चलो। यीशु के खून से दो मुझे, यीशु के खून से दो मुझे। यस। ब्लड शुगर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो मिले ब्लेसिंग, स्वर्ग खुले यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है, बेबी नहीं तेरे पास है, आगे आ जाओ, बच्चा नहीं, ये पर्स इस बहन जी से ले लेना, दे देना इसका, पक्की बात है। सामने देखो, सारे बोला उधर देख, सामने उधर देख, उधर देख, वो लड़की दिख रही सामने, वो जिम जाती है, सामने देख, हाँ शाबाश। बच्चा चाहिए आपको जी 3 साल से बच्चा नहीं है। नहीं है। ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने काम पे 1 घंटा लेट आती है लड़की, सुबह जिम जाती है। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, बच्चे की आशीष बाहर आ रही। बोलो बोलो बोलो, कैमरे के सामने बोलो, बोलो कि मुझे बच्चा मिल रहा मुझे है। बच्चा मिल रहा है, जोर से बोल, मिला है, मुझे बच्चा मिला है, जोर से बोल, मुझे बच्चा मिला है। मिला है। यस। ये क्या कर रहा है कैमरामैन, स्माइल ले ली बस। हाँ हाँ बोलो, बच्चा मिल गया है, बच्चा मिल गया है, जोर से बोलना, बच्चा मिल गया है, जोर से बोलती रहे। बच्चा मिल गया है, कहाँ मिल गया, झूठ बोली जा रही है, अब मिल जाएगा। अब मिल जाएगा। हालेलुया। वो भी मिल जाएगा जो भी ढूंढ। फ्री, और वो सारे शत्रु इसके पेट से बाहर जाए। रूगा मुझ में बस जा, रूआ रूआ मुझ में बस जा। आपको बिलीव करना है, बिलीव करना है। मैं आज बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 11:30 होंगे, सारे बोल हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर दूं, तैयार हो आप? इधर वाले तैयार हैं, इधर वाले तैयार हैं? मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मेरी एलसीडी जल्दी आ जाए, इसकी जरूरत ही न पड़े जो खराब कर रहा है बार बार। आमीन। यस। बोलो आमीन। आमीन। और क्या, लोग रोज गिनती करता हूँ, अपनी कर लेता हूँ खुद। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरी भविष्यवाणी पूरी हो जाए, 1 नहीं 4 एलसीडी आ जाए। आमीन। यस। आमीन। किराया देना ना पड़े, अब वो टेंशन में होगा किराए वाला। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो आप? परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप कहीं से भी आए हैं, प्रभु का आत्मा आपको छूना चाहता है। हाँ, ये लड़की स्टैंड अप, रेड टी शर्ट, अपने आप को देखो। हाँ शाबाश। कैमरामैन नहीं चल रहा लाइव, तार जोड़ो जल्दी से, फटाफट तार जोड़ो, तार जोड़ो, लाइव। हाँ हाँ, सुनो 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 ध्यान से, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूं कि एक यूपी में कोई जगह है,
मुरादाबाद। हाँ, मुरादाबाद से। हालेलुया। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु। मैं ऐसे देख रहा हूँ और प्रभु का आत्मा मेरे को बोल रहा है, कह रहा है कि बहुत साल पहले कह रहा है कि आपके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था, मतलब बहुत सारी चीजें आपके साथ अपने आप ही हो जाया करती थी। Yes, yes. आपके साथ बहुत सारे काम अपने आप सफल हो जाते थे। Yes, बाबा जी। लेकिन अभी कुछ समय से आपके जीवन में कोई बड़ी सारी प्रॉब्लम से क्रिएट हो रही हैं। Yes, बाबा आपके जी। फाइनेंस पर जैसे रुकावट आ गई है। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन परमेश्वर, आप कह रहे हो कि लेकिन वो नहीं, जो आपके पास आना था वो नहीं आया अभी। Yes, बाबा अभी जी। आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाला है। किसी ने बोला कि आपको इतने क्वालिफिकेशन हो, आप तो चुनाव भी लड़ सकते हो। आप Yes, तो बाबा जी। ऐसे ऐसी डिमांडें, ऐसी ऐसी चीजें आपके पास आती रही। मैं फिर देख रहा हूँ ये कौन है आपके साथ बैठे हैं। हाँ, कौन है ये? और क्या एंगेजमेंट होने वाली है। एंगेजमेंट होने वाली है? हाँ हाँ, सुनो ध्यान से। मैं देखता हूँ आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी बहुत सारे काम जो है, अभी कोई एक बहुत बड़ा कोई ऐसे दुकान और शोरूम बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने वाला है। आज के बाद तुम एक बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कोई, आप कभी ऐसे गले में शौक है कोई ऐसे कोई लगाने का, जैसे डॉक्टर लगा के घूमते हैं? फादर डॉक्टर हैं। यू आर डॉक्टर। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर आपके लिए दो देश खोल रहा है, कनाडा और अमेरिका। परमेश्वर आपके लिए खोलने के लिए जा रहा है। आप अपनी आशीषों को देखोगे। अब से मैं कह रहा हूँ कि एक 7 सीटर गाड़ी परमेश्वर आपको देगा। आप अभी नहीं, अभी वो गाड़ी, वो वाली गाड़ी नहीं है जो आप चाह रहे हैं, वो गाड़ी नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक नई गाड़ी आ रही है और वो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके रास्ते खुलेंगे। बिट्टू, बिट्टा, ऐसे बिट्टू, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है। आप जानते हो किसी को बिट्टू, जैसे उसको बोलते, उसको शॉर्टकट नहीं बोलते, बिट्टू, बिट्टा। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आपको याद आएगा, आप मुझे बताना। पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया कि बिट्टू, बिट्टा। मैं से देख रहा हूँ, कोई आपका क्लिनिक का हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। बिट्टा, बिट्टू, मैं से एक जगह देख रहा हूँ और कोई ऐसी जगह का नाम भी है, बिट्ठा, पिट्ठा, ऐसे कुछ मैं देखता हूँ। मैंने आत्मा में देखा कोई ब्लैक मैजिक जुड़े हुए हैं, जिसके कारण से 2 जन, आपके 2 जन इस धरती से चले गए। मैंने देखा कोई ऐसा, कोई पुराने पुरख जो इस दुनिया में नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो ऐसे, मैं देख रहा हूँ आप दोनों में से किसी से बात कर रहा हूँ मैं। होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है और वो किसी को ड्रीम्स में दिखाई देते हैं। सही कर रहा हूँ? यस बाबा जी। और मैं देख रहा हूँ कोई, आप जब छोटे थे तो ऊपर से शैतान ने गिरा दिया। यस बाबा जी। और गिराया और माथे पर एक चोट लगा। यस यस बाबा जी। ऐसे देख रहा हूँ कि हाँ, होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है उस दिन से मैं तेरे को जानता हूँ और परमेश्वर के बड़े कामों को तू देखेगी। मैं कह रहा हूँ एरिया जो मैं प्रोफेसी कर रहा था आज, तब आप बड़े मुस्कुरा रहे थे। मतलब मैं नहीं देखा आपकी तरफ, मैं देखता नहीं हूँ, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि आप खुश हो रहे थे उस समय, मुस्कुरा रहे थे। यस बाबा जी। आप कह रहे थे कि होली स्पिरिट मुझे भी प्रोफेसी का गिफ्ट दे। कहा था कि नहीं? जितना जो नबी यीशु ने चाहे ना किसे तो खोया। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है, कह रहा आपको, कह रहा क्या होगा थोड़े दिन के अंदर, कह रहा कि आप इससे बातचीत करोगे, अपने ड्रीम्स बताओगे और पहले बताते भी थे, सच हो जाते थे वो भी ड्रीम्स। यस बाबा जी। ऐसा होता था कि नहीं? यस बाबा जी। और ये डॉक्टर थोड़े दिन में हिलने वाला है। कह रहा ये किससे मेरी शादी हो रहा है? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर आपको चुनने वाला है बहुत सारी आत्माओं को बचाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी ब्लेसिंग खोलने वाला परमेश्वर। आमीन। आपकी आशीषें बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। आप चमकेंगे। ये हफ्ता आपके लिए खत्म होने के बाद आप चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये आशीष आ रही है। मैं देख रहा हूँ। एस से किसका नाम है? एस से मेरी मम्मी शशि देवी। शशि देवी। हालेलुया। मैं एक शीशा देख रहा हूँ, ऐसे शीशा देख रहा हूँ। जैसे मेरे को शीशा देखने का बड़ा शौक है, आपको भी वो शौक लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ ऐसे आपको भी बड़ा शौक है। जहाँ पर देखते शीशा, आप बड़ा शीशा चाहते हैं घर में, ऐसे चाहते हैं, दीवार पर शीशा चाहते हैं। मैं देहरादून में रहती हूँ, वहाँ पे रूम में मेरे बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है। बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। यीशु मसीह की सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आशीष का कारण है आपको विश्वास करना है। अपनी शादी करने से पहले प्रार्थना करना है, परमेश्वर मैं इसके लिए ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर तुमने इस चरवाहे को समझ लिया तो करा दूंगा, नहीं तो तोड़वा दूंगा, याद रखना। अपने हाथ करा। आमीन। यस,
अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ बोलो यीशु मसीह की। ये लड़की आपके लिए लकी है, आपके लिए लकी है, आपके लिए बहुत लकी है। आने वाले समय में परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आपको पता लगेगा। हाँ, स्टैंड अप, ब्लू टी शर्ट, स्टैंड अप। हाँ, कुर्सी पे खड़े हो जाओ, तोड़ोगे तो 500 रुपए ले लूंगा तुम्हारे से। खड़े हो जाओ, जल्दी करो। आज मैं यूएसए तुम्हारे लिए कोई प्रोफेसर नहीं करूंगा, कोई गवाही नहीं लूंगा तुम्हारी। सारे बोले हालेलुया। यूएसए कनाडा तुमने मुझे नाराज किया हुआ है। यूएसए हाँ, तुमने मेरे जन्मदिन का गिफ्ट नहीं भेजा मुझे। अपने हाथों को उठाओ। हाँ हाँ, सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसे एक नाम के लिए आपको प्रार्थना करना है। अनिल, अनिल, अनिल। हाँ जी। है अनिल, अनिल, नील नील। नील। पाजा मेरी टांगों पे। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपको अनिल के लिए दुआ करना है। हाँ जी। अपने अनिल के लिए दुआ करना है, अपनी प्रार्थना में शामिल रखना है भाई साहब। नहीं तो आपके कामों को बहुत ज्यादा उलझा रखा है। जितने निराश आप होते हो उतना कोई नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ, एक निराशा बार बार घूमती रहती है दिमाग में, बहुत सारे काम अड़े हुए हैं। मैं फटाफट, सारे बोलो दे दे गेड़ा। मैं पिछली बातें नहीं बताऊंगा, अभी इसी से मैं फटाफट आपको गेड़ा दे रहा हूँ। सुनो कि एक मकान परमेश्वर आपका बनाने के लिए जा रहा है। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ आप कभी कभी बोलते हैं ऐसे कैसे होगा, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे बनाऊं, कैसे करूं। नहीं, हाँ जी बाबूजी, कब से करता चाह रहता रहे थे? हूँ। हाँ जी। वही तो कह रहा है, निराश व्यक्ति है तू। कैसे होगा, कैसे करूं, कैसे करूं, इतना तो कमाता नहीं, इतना जाता, इतना निकल जाता, इतना ये होता, इतना वो होता, बड़ा हिसाब रखता तू ऐसे डग 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 डग। हैं? हाँ जी बाबा जी। ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन जो तुझे बनाने नहीं दे रहा, अब तेरे हाथों के ऊपर से वो जा रहा है और इसी समय निकल रहा है। मेरे हाथ की तरफ देख। बोलो 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 बोलो। निकल जाए, निकल जाए। घूम रहा, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा। चलो बाहर। इसी समय इसके दिमाग को छोड़ और निकल जा। यीशु मसीह के नाम में फ्री। निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, मुंह खोल रहा और निकल रहा है, चिल्ला रहा, निकल रहा है, वो चिल्ला रहा, निकल रहा है, निकल रहा। मैं देख रहा हूँ वो निकल रहा है, तरबूज के बीज बाहर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। फ्री। आमीन आमीन। कितने तरबूज खाए तूने? तरबूज खाया कभी? हाँ जी। तरबूज जब तूने खाया उसमें एक जादू टूना था तेरे घर। आज से तू फ्री हो गया। बोलो आमीन। आमीन। और सुनो, पीछे बैठा है आदमी, पीछे तू बैठ जा, तेरा घर बनने वाला। एक ही बात कहती हैं, अगर कोई उन्हें कहता है मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरी मदर एक बात कहती है कि तू जा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और अपने बीज को लेकर जा। तुझे कहने की जरूरत नहीं है, तू चेयर लेके किसी भी सेक्शन में बैठ जाना, वहीं खुदाबंद से बात करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हैं, खुदा वहीं बैठे बैठे आपको फलवंत करने में सामर्थ्य है। अगर ऑनलाइन देख रहे हो और बीज बो रहे हो, वही खुदा घर में उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर हॉस्पिटल में हो फिर भी बीज को पकड़ रहे हो, वहीं खुदा चंगा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कि खुदा ने बोला बदल जा। पड़ोसी को बोलो बदल जा। बोने का फैसला ले। फलवंत भूमि है इस समय। परमेश्वर के दास ने बोला इस महीने में खुश रहता हूं। तंगी है, खुश रह लो। बीमारी है, खुश रह लो। प्रॉब्लम है, खुश रह लो। दिक्कत है, खुश रह लो कि खुदाबंद उतरने वाला है बीच में यीशु मसीह के नाम में। और जनवरी आप शाइन होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कितने सजदा करने के लिए तैयार है, कितने तारीफ करने के लिए तैयार है। जितनी तालियां बजाएंगे, जितना आमीन बोलेंगे, जितना हालेलुया बोलेंगे, उतना अभिषेक काम करने वाला है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। उतना सामर्थ उतरने वाला है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आज आप बोल रहे हो तो खाली नहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। कितने देखने के लिए तैयार है खुदाबंद को? आज अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथ सो रखिए और उठाएं। बोलो खुदा मैं रेडी हूँ, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। आज का वचन जब आपको देंगे, आज का वचन जब आप खाएंगे, परमेश्वर बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके घराने को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे परमेश्वर के दास का, खुदा के नबी का, खुदा के चुने हुए नबी का हम स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, वचन की सेवकाई में जाएंगे। कितने लोग वचन का आदर करना जानते हैं? जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उनको 100 गुना आदर करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज हर एक जन अपनी आशीष को खुलता हुआ देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा कलाम पवित्र आत्मा जी इनके घर में बरकत को लेकर आए परमेश्वर, बड़े छुटकारे को लेकर आए।
इनकी शर्मिंदगी को हटाए परमेश्वर। आमीन। तेरा वचन आज इनके दर्द को दूर करे परमेश्वर। जिस आमीन। पीड़ा में ये हैं परमेश्वर आजाद हो जाएं। हर पीड़ा इनके ऊपर से टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मैं उस पीड़ा को तोड़ देता हूं इनके ऊपर से। आमीन। मैं उस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर तूने वो पीड़ा मेरे ऊपर से खत्म कर दी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूं पिता, सच में जितने लोगों ने आज हाथ उठाए कर परमेश्वर तेरे सामने विनती की है कि पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुनने का भूखा और प्यासा हूं। पवित्र आत्मा जी ऐसे लोगों के घर में आज 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बरकत आने पाए परमेश्वर। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर वो 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी 30 गुना चाहिए कि 60 गुना चाहिए? 100 तो मैंने कहा ही नहीं। इसका मतलब आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, सिर्फ आप बाइबल पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। अगर आप अमल करते हैं तो विश्वास करो इसी साल में आपको मिलेगा यीशु मसीह का नाम। कितना गुना मिलेगा? कितने गुना मिलेगा? 100 गुना। 100 गुना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज 100 गुना लेके जाएगी तू। आज का हमारा टॉपिक है, सब लोग बैठ जाएं ध्यान से और वचन की सेवकाई में आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे बरकत दे? पूछना पड़ता है। जब आप हाथ खड़े करते हैं तब मैडम को पता लगता है कि अच्छा अबलू भी स्कूल में आया है, टबलू भी आया है और चुबलू भी स्कूल आया है। इसका मतलब इना मीना डी का भी स्कूल आई है। तो जब आप हाथ उठाते हैं पास्टर इसलिए पूछता है क्योंकि मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूं, अपने प्रभु के दर्शन से। स्वर्गदूत चर्च के अंदर होते हैं जब प्रचार हो रहा होता है, और जो लोग हाथ उठा रहे होते हैं कहीं सो रहे होते हैं उस समय, वो उनकी एब्सेंट लग जाती है। इसलिए हम बीच बीच में उनके हाथ उठवाते हैं, और जब वो हाथ उठाते हैं तो उनकी प्रेजेंट लगती है। स्वर्गदूत उसकी तरफ ध्यान करता है, उसको कहता है ये है वो बंदा, इसको मैं आशीर्वाद दूंगा आज। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत भी संडे चर्च में जाते हैं और ठान लेते हैं कि आज के दिन मैंने किसको आशीर्वाद देना है। आज आप अपने पड़ोसी को आशीर्वाद दिलाने के लिए ठान लो आज। हालेलुया बोलकर आज हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेनू आशीर्वाद दिला के रवांगी। बोलो आज मैं तेनू आज आशीर्वाद दिला के रवांगा। कहीं कह रहे हैं कि मैं तो खुद लेवांगा। हाँ? जब आप दूसरे को आशीर्वाद दिलाते हैं तो पहले आपके ऊपर आएगा, याद रखना। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है पवित्र आत्मा आज रात काम कर रहा है आपके लाइफ में। आप आशीर्वाद के मूल ठहरे गए हैं, आप चुने हुए लोग हैं। आमीन। आज का टॉपिक है जो परमेश्वर ने ठान लिया है उसे पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ठान लिया है। आज हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई निराश हो, कोई घटी में हो, कोई परेशानी में हो, कोई कर्जे में हो, कोई कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो हार गया हो, थक गया हो और कह रहा हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा कि नहीं करेगा। फोटो खिंचा लो बस। हाँ तो तंग ना करब। तो आपको सुनना है, ध्यान से करें कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो और आप निराश हो, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो, आप हार गए हो, थक गए हो और आप कह रहे हो कि शायद कुछ नहीं हो सकता, और शैतान आपके विचारों से बात कर रहा हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपनी लाइफ में तू कुछ नहीं बन सकता, तू तो काला है, तेरी तो नाक टेढ़ी है, तेरे तो कान ऐसे हैं, तेरे तो बाल ऐसे हैं, तू तो अच्छा नहीं लगता। स्क्रीन पे अपनी फोटो देख ले, अपनी शक्ल देख ले, मैं भी बार बार देखता रहता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा लेकिन आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन जितने प्रभु के भवन में संडे को घुस गए हैं, परमेश्वर कहता है मैंने ठान लिया उनके लिए कोई बड़ा प्लान पूरा करने के लिए। आमीन। समझ में आया कि नहीं? जितने परमेश्वर के वचन में करे कि तैयार होकर बैठ गए हैं वचन के लिए, करे कि आज मनन करने के लिए। भैंस कैसे बैठती है? भैंस कैसे बैठती है? भैंस अपनी पोजीशन में होती है खाना खाने के लिए। पहले खोर में खुरली में ऐसे खाती है कि नहीं?
और उसके बाद क्या करती है, बैठकर फिर ऐसे करती है, मेरे मालिक ने कितना अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छी प्राणी थी, बहुत अच्छा घास सीगा, बहुत अच्छा पूसी, बहुत अच्छा हरा हरा चारा था, आटा था। डालते ना ग्रीन ग्रीन के ऊपर आटा डालते ना, तो भैंस कितनी जल्दी जल्दी जी मारती है फटाफट। आपको विश्वास करना, आज तक परमेश्वर ने आपको कुछ दिया या ना दिया हो, लेकिन जो यहां से जाने के बाद मनन करेगा, उसके घर परमेश्वर कुछ अच्छा डालकर जाने वाला आज। आमीन। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा परमेश्वर ने ठान लिया आज आपकी बढ़ोतरी करने के लिए। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में है, मैं कह रहा हूं बढ़ोतरी हो कर रहेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर कि एक बच्चा पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, ऐसे उल्टा, वो देखो स्क्रीन पे उल्टा। इसका एग्जाम था, अपने बाप, इसका बाप इसको देख रहा है, पेपर है इसका, आधे घंटे के बाद स्कूल में इसका एग्जाम है, और क्या कर रहा है, उल्टा लटक गया। इसके बाप ने कहा बे एग्जाम का टाइम है, ये क्या कर रहा है? कहता है एग्जाम तो हैगा। कहता तेनों नहीं पता। कहता की हो गया? कहता की हो गया? कहता मैं ना सिर दर्द की गोली खाई है। तो कहता सिर दर्द की गोली खाई है, फिर पुट्ठा क्यों लटके है? कहता पेट च जाएगी, पहला आधा घंटा लाएगी। कहता मैं सोचा सीधा ही लेट जा, सीधी सिर च जाएगी, सीधी। हालेलुया। कहता सीधी जाएगी, सीधी। कहता आधा घंटा जरूर खराब करना है, पहले अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर घूम फिर के फिर ऊपर जाएगी। कहता मैं ऐदा लेट गया, कहता सिर दी गोली सिर च ही जानी आज। हालेलुया। आप समझ में आ रहे कि नहीं? कह रहा है सीधी सीधी जाएगी, सीधी। हालेलुया। कह रहा आधा घंटा रह गया पेपर में, आधा घंटे में इसने टैबलेट में आराम करना है। कह रहा मैं ऐसी गोली खाता हूँ और ऐसे ही कर लेता हूँ, सिर सीधी गोली सीधी सिर में जाएगी, 15 मिनट में आराम, फटाफट पेपर देने जाऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लोगों ने क्या ठाना है, क्या विचार किया है, क्या आपका प्लान है, परमेश्वर को मतलब नहीं है। लेकिन अगर आज आप कह रहे कि परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ता बनाते हैं अपने कैरेक्टर में, कह रहे कि परमेश्वर के कैरेक्टर जैसा परमेश्वर मसीह का कैरेक्टर था और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, अगर आप प्रार्थना करके रिलेशन बनाते हैं तो याद रखना परमेश्वर करे कि आपके लिए एक बड़ा प्लान लेकर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हेलो हेलो हेलो, कौन मुझे वोट देगा? आपने कितने लोगों को कहते सुना? कितने लोगों को कहते सुना? हाथ वाले को भी, कान वाले को भी, नाक वाले को भी, चश्मे वाले को, डंडे वाले, कमल वाले को, सबको कहते सुना होगा आपने, हेलो मुझे वोट देना, मैं अगली बार एक नया प्लान तुम्हारे देश में लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारी कच्ची नालियों को, पक्की नालियों को भी कच्चा करा दूंगा। ये उनका नया प्लान, मैं तुम्हारी पक्की सड़कों को भी कच्चा करा दूंगा, ये नया प्लान। आते हैं लोग आपके सामने प्लान लेकर आते हैं, इतनी नौकरियां दी जाएंगी, इतने ब्याह कराए जाएंगे, इतना फ्री इलाज किया जाएगा, जीतने के बाद कुछ नहीं होता। हालेलुया। लेकिन उनका प्लान धरा का धरा रह जाता है, लेकिन यहोवा ने भी एक प्लान कर लिया है आज। हालेलुया। यहोवा ने ठान लिया है, और बाइबल बोलती है जो यहोवा ठान लेता है उसको पूरा करके रहता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने वाली बात है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा? आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है, यशायाह की पुस्तक बोलती है, परमेश्वर ने जो कल्पना तुम्हारे लिए कर ली है, जो योजना उसने तैयार कर ली है, करे वो हानि की नहीं लाभ की होगी। हालेलुया। हालेलुया। आज से आपके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए करे कि परमेश्वर ने ठान लिया आज आपके लिए कुछ नहीं, आज बहुत कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाऊं, आज हो सकता है आपका कैरियर हो, आपका आईलेट्स में हो, परमेश्वर ने कहा कि मैं इस साल तुझे बढ़ाऊंगा, उसने ठान लिया कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, उसने ठान लिया मैं इस साल तुम्हारी प्रमोशन करूंगा, इस साल उसने ठान लिया है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर रहूंगा, इस साल उसने ठान लिया है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं इसी समय तुम्हारे लिए योजना तैयार करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। आज परमेश्वर ने ठान लिया है करे कि जिसके पास बच्चा नहीं है मैं उसको बच्चा देकर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, जो बीमार है उसे मैं चंगा करके रहूंगा। ठान लिया मेरे परमेश्वर ने आज करे कि, लेकिन आज को आपको विश्वास करना है, करे परमेश्वर ने जो अपने अंदर ठान लिया है अपने चुने हुए लोगों के लिए, वो उनकी जिंदगियों में पूरा करके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पहले यह विश्वास करना है कि
कि आप चुने हुए भाग हैं। हालेलुया। हम देखते हैं यशाया 14 के 27 को पढ़ेंगे। हम स्क्रीन पर देखेंगे, निकालना यशाया 14 के 27 को। हाँ, कोई पढ़े? हालेलुया। हाँ क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने ये युक्ति की है, हाँ और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, हाँ। उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कह रहा है यहोवा ने एक प्लान किया है, यहोवा ने एक युक्ति की है कि आज कह रहा है कि मैं इसकी प्रमोशन करके रहूंगा। उसने ठान लिया है, इस आदमी पर नजर कर ली है। आज रात मेरे परमेश्वर ने कह रहा है कि मैं इसकी बढ़ोतरी करूंगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आज परमेश्वर ने युक्ति कर ली है, फैसला ले लिया है। कह रहा है मैं इस साल में इन्हें बढ़ाकर छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी प्रमोशन करेगा, ये पवित्र आत्मा है। करे, लेकिन बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रमोशन करेगा या नहीं करेगा, कोई जादू टोना मुझे आगे बढ़ने देगा कि नहीं बढ़ने देगा, मेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई प्रॉब्लम है। लोगों के विचार आपको डराते हैं कि तू आगे नहीं बढ़ सकता। अरे जो यहोवा ने ठाना है उसे पूरा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं, आप जो ठानते हैं कई बार उसमें फ्लॉप हो जाते हैं, आपके प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन वो कोई मनुष्य नहीं जिसका प्लान फ्लॉप हो जाए। वो राजाओं का राजा है, वो यहोवाओं का यहोवा, वो परमेश्वर है, वो यहोवा जोरावर है। वो बोल रहा है कि आज तुम्हारे प्लान नहीं बेशक बेकार हो जाए, लेकिन यहोवा ने जो प्लान तुम्हारे लिए किया है वो सक्सेसफुल होने वाला है। आमीन। कह रहा उसकी युक्ति है ये। हालेलुया। उसने युक्ति कर ली है, उसने एक बात सोच ली है। कह रहा है कि इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने सोच लिया उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आमीन। पूरा होकर रहेगा। समझ में आएगा नहीं? परमेश्वर आपकी लाइफ में वो प्लान पूरा करना चाहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। कह रहा है इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान इन योर लाइफ। हालेलुया। कह रहा आपकी लाइफ में ये प्लान जो परमेश्वर का है वो पूरा होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलकर उस प्लान को पूरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया बोलकर कंसीव कर सकते हैं आज। हालेलुया। कोई भी चीज, कोई काला जादू, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के रिश्ते से अलग नहीं कर सकती। कोई दुष्ट आत्मा आपको अलग नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई अलग कर सकता है, अगर परमेश्वर के प्लान को कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं रोक सकता। ये याद रखना, जो परमेश्वर ने ठान लिया उसको पूरा करता है। और परमेश्वर ठानता ऐसे नहीं है, परमेश्वर आपके माँ बाप से ही ठान लेता है कि मैं इसके वंश को क्या आशीष दूंगा अब से। हालेलुया। याद रखना, एक व्यक्ति को परमेश्वर, बाइबल बोलती है कि वो उसकी माँ के गर्भ से ही चुन लेता है, वो जानता है। लेकिन अगर आज आप बार बार नाकामयाब, निकम्मे, आलसी, अपने आप को गधा, बेकार समझ रहे हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बेकार रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग बर्बाद होते हैं। कह रहा है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि कोई भी ताकत आकर, हो सकता है आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या कोई पास्टर भी आपको आकर कह दे कि तू बढ़ नहीं सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आप अपने टैलेंट से नहीं, आज परमेश्वर के टैलेंट से बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ, आपका संबंध है परमेश्वर के साथ, आपका कैरेक्टर है परमेश्वर जैसा, यीशु मसीह जैसा। तो मैं कह रहा हूं कि कोई माई का लाल आपकी आशीष को रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है। कह रहा जितने मेरे चुने हुए हैं, जितनों ने मुझे कह रहा ग्रहण कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने के लिए अधिकार नहीं दिया, खाली अधिकार नहीं दिया। कह रहा हूं जो कुछ मेरे पास है मैंने उनको देने का प्लान कर लिया आज। आमीन। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ आज। आमीन। हम देखते हैं नीति वचन 21 के 25 में कि परमेश्वर ने कह दिया है सबको, कह रहे हैं कि कोई भी बात परमेश्वर ने ठान ली है तो वो आपकी जिंदगी में पूरी होकर रहेगी। आमीन। कोई घोड़ा, गधा, जानवर, कुत्ता, बिल्ली आपका रास्ता काट जाए और आप कहें कि शायद परमेश्वर ने मेरा प्लान रोक दिया। एक आदमी अमेरिका वीजा लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई और वो कहता कौन था? मसीह था। कहता रुक जा रुक जा। 3 बार उसने ऐसे किया, उसकी जाने कहती की हो गया? क्यों? तो नहीं पता, बिल्ली रास्ता कट गई, गड्डी रोक लो। कौन? मसीह व्यक्ति। मतलब बाइबल पढ़ने वाला
अमेरिका का वीजा लेने जा रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई तो कह रहा है ओ भाई साहब गड्डी रोक ले, कहता कम खराब हो जाना, पहला गड्डी किसी दी लगन दे, कह रहा किसी दी गड्डी लगन दे, ओ जाएगा गेड़े च, अपा नहीं जावांगे गेड़े च। जिसकी गड्डी लंगी वो भी एम्बेसी के बाहर गया, उसका वीजा लग गया, महाराज का वीजा नहीं लगा, रोते हुए आ रहे हैं वापस कह रहा है इसकी तो गड्डी मेरे से पहले लंगी थी। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने अपने मन में, अपने विचारों में डिफरेंट युक्तियां बना रखी है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक चीज है जो आपको रुकावट कर सकती है, परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता उसके प्लान के लिए, वो सिर्फ आपका मन है, आपके अंदर ही छिपी हुई है वो रुकावट, आपके अंदर का मन। जब आपके अंदर का मन कोई तोड़ देता है, जब आप अपने मुंह से कह रहा कुड़कुड़ाने लगते हैं और दूसरा आलसी हो जाते हैं। दिखाएंगे स्क्रीन पर, कह रहा कि दो तरह के लोगों से परमेश्वर अपना प्लान बदल लेता है। एक आलसी, व्यवस्था विवरण में भी लिखा 47:10 में कि क्लियर लिखा, कह रहा आलसी श्रापित होगा, जो आलस से काम करता है वो श्रापित होगा। और इसमें भी क्या लिखा, हटा विराज इसको दिखाना नीति वचन को, देखो लिखा आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। कह रहा एक आलसी, और दूसरा कह रहा उसका मुंह, कह रहा कि वो जिस मुंह से कह रहा कि अंगीकार करता है, जिस मुंह से उसका मुंह, कह रहा कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग चर्च आने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाते हैं, वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाहट अपने अंदर रखते हैं। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कई बार उनके लिए जो प्लान होता है उनको रोक देता है, लेकिन रोक दिए हैं, छोड़ा नहीं है। लिखा तुम सताए जा रहे हो लेकिन त्यागे नहीं जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा त्यागे नहीं गए हो। कह रहा अगर आज आपका काम नहीं बन रहा, शैतान आपके दिमाग में डालता है अरे तेरा काम नहीं बना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे को बच्चे का समय नहीं आया, मेरी जॉब नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्लान है, जितने दिन प्लान है मेरा उतने दिन तुझे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है कोई आपके जीवन से, वो पूरा करना चाहता है। लेकिन जो लोग उस योजना से भागते हैं वो लोग अपनी लाइफ में देरी को देखते हैं, बर्बादी को देखते हैं और प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, दाऊद को परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए क्यों चुना। परमेश्वर ने शमूएल प्रोफेट को कहा कि तू जा और दाऊद कह रहा है कि वहां पर तुझे एक यिशे का बेटा मिलेगा, नाम नहीं बताया, कह रहा है यिशे का बेटा मिलेगा और जाकर कह रहा है कि तुझे खुद समझ में आएगा किसके ऊपर तुझे आज कह रहा ऑयल डालना है और किसका अभिषेक करना है राजा होने के लिए। और जब शमूएल जब वहां पर गया उसी समय उसका पहला बेटा उसके सामने एक बेटा मिला उसका एलियाब। और उसी एलियाब को देखने के बाद उसने देखा बड़ा सुंदर है और उसके बाद उसने उसके ऊपर ऑयल डालना चाहा, अपने मन में विचार कर रहा था। तभी परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि नहीं, इसके लिए प्लान नहीं है मेरा, ये इसके लिए नहीं है। फिर उसके बाद शमा कह रहा दूसरा बेटा आया, कहता इसके लिए भी नहीं है। 7 बेटे उसका बाप उसके सामने लेकर आया लेकिन एक भी उसने नहीं चुना। बोलता है मेरा प्लान इनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। और उसी समय प्रॉफिट ने पूछा, कह रहा कि तेरे और बेटे नहीं है क्या, यही बेटे हैं? उसने कहा मेरा एक बेटा और है, बड़ा बेटा। कहता है कि वो कह रहा है कि काम कर रहा है, कह रहा है कितनी धूप में, इतनी गर्मी में क्या कर रहा है? कहता है वो भेड़े चराने के लिए गया है, वो चरवाहा है। कह रहा है कि वो भेड़े चरा रहा है, पशु चरा रहा है। कहां पर? धूप में, गलियों में। कह रहा है अच्छा। और उसके बाद कह रहा है कि उसको बुला, कह रहा है मैं उसको चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? क्योंकि वो जब भेड़ चगाने के लिए जा रहा था, एक जगह पर भालू उसकी भेड़ को खाने के लिए आ गया। परमेश्वर ने क्यों चुना उसको? क्योंकि उस समय में हो सकता था वो डर के मारे भाग जाता, लेकिन उसने अपने भेड़ की रक्षा किया और उसने भालू को फाड़ खाया। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद शेर आ जाता उसके सामने और उसी समय शेर से भी वो अपने भेड़ को बचाता है। और उसी समय यहोवा जान लेता है, कह रहा है ये लड़का कह रहा है मेरी भेड़ों को बचाने वाला होगा। हालेलुया। ये लड़का लोगों की रक्षा करने वाला होगा। ये इजराइल के अंदर कह रहा है कि शांति लेकर आने वाला होगा। ये लड़का लोगों के अंदर, इसके अंदर दया है, इसके अंदर मेहनत है। कहता है कि इस लड़के को मैं चुनूंगा। और ज्यादा काम करने वाले को परमेश्वर चुनता है, याद रखना। ज्यादा काम करने वाले को चुनता है, बाइबल बोलती है। ज्यादा काम करने वाला था,
दाऊद अपनी लाइफ के अंदर, और उसी समय उस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। दाऊद को देखते ही उसने उसके ऊपर ऑयल डाला और उसको कहा जा, परमेश्वर ने तुझे ठान लिया है, आज के बाद तू इजराइल का राजा होगा। हालेलुया। उस दिन से उसके भाई उससे चलने लगे। अरे ये क्या हुआ? उसी दिन से उसकी लाइफ में मुसीबतें आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी, और कह रहे कि बार बार प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, उसके भाई उससे जल रहे हैं। और उसके बाद कह रहा जब उसकी शादी हो गया, उसी का ससुर शाऊल उसको मारने के पीछे, उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको मारने के लिए दौड़ रहा है, और वो जल रहा है। निराश हो गया है दाऊद, लेकिन उस समय में कह सकता था कि परमेश्वर तेरे दास ने तो प्रोफेसी की थी मेरे लिए कि तू राजा बनेगा, लेकिन ये क्या हो रहा? कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, कभी घर में, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसी समय लोग आकर बोल रहे थे, उसकी पत्नी बोल रही होगी, उसके परिवार के लोग बोल रहे होंगे, सैनिक बोल रहे होंगे, अरे क्या हो रहा है तेरे साथ? परमेश्वर तेरे साथ नहीं है क्या? लेकिन दाऊद के मुंह से एक ही बात निकलती है, बोलता है उसका कोई बड़ा प्लान है मेरे जीवन में। हालेलुया, पूरा होकर रहेगा। दाऊद ने कन्फेस किया, दाऊद ने क्लेम किया कि मेरे जीवन में परमेश्वर का कोई बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है, और वो आज रात पूरी होकर रहेगी। और उसी समय शाऊल ने उसको मारने की कोशिश किया, सोते हुए को भाला मारने की कोशिश किया, लेकिन एक भी भाला उसके पर लगा नहीं। मैं कह रहा हूं उसने कई भाले चलाए, कई योजनाएं बनाई, सबकी सब फेल हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को तोड़ना चाहा शाऊल ने। लेकिन वो किससे मुकाबला कर रहा था? परमेश्वर के प्लान से मुकाबला कर रहा था, लेकिन नहीं तोड़ पाया, और एक दिन वो खुद ही मर गया और दाऊद राजा बना दिया गया। परमेश्वर का प्लान पूरा हो गया। याद रखना, जिस दिन आप प्रभु में आते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर की सेवकाई में करा के पैर रखते हैं, उस समय जब आपके लिए प्रोफेसी होती है, जब आप चुने जाते हैं, जिस दिन आप प्रभु में बुलाए गए, जिस बार पहली बार आपने बैप्टिज्म लिया, उस दिन से आपके लिए आपने ये सुनकर लिया था कि आज से तेरे काम खुल जाएंगे बच्चा। आमीन। सुन के लिया था। पादरी लोग ऐसे ही बोलते हैं, और उसके बाद कभी ये मुसीबत आ रही है, कभी वो मुसीबत आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, दिल कर रहा है भाग जाऊं यहां से, अरे दिल कर रहा है छोड़ दूं यीशु को। लेकिन एक अच्छा विश्वासी, आत्मिक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति छोड़ता नहीं है। वो अपनी मुसीबतों में, हो सकता था दाऊद अपनी गरीबी में, लाचारी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी मजबूरियों में पाप से समझौता कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया, या रिलेशन तोड़ लेता, लेकिन उसने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चल के बना कर रखा। और परमेश्वर ने कहा जिसको मैंने चुना था, जिसके लिए मैंने ठाना था, सही ठाना था, बोलता है, कह रहा है कि मुझे एक लड़का मिल गया है, एक मनुष्य ऐसा मिल गया है जो मेरी युक्ति पर चलेगा, और मैं से पूरी दुनिया के अंदर कह रहा इजराइल का राजा बनाऊंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको कह रहा आपके महंगे महंगे कपड़े नहीं देखने के लिए आया, परमेश्वर आपके मोबाइल नहीं देखने के लिए आया, परमेश्वर आपकी कार, आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं आया। परमेश्वर चाहता है, आपके अंदर के फ्रूट को देखना चाहता है। अगर आपके अंदर का फ्रूट जाग रहा है, याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में पूरा होने से रोकने वाला नहीं है। आमीन। आप जितने आमीन बोल रहे हैं, आज परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया बोलकर आज पूरा कर लो आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने चुने हुए आज वो पूरे होने के लिए जा रहे हैं, आशीष आने के लिए जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। जब मैं प्रभु में आया, मुझे ये कहकर बताया था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मैंने बैप्टिज्म ले लिया। मैंने कहा चलो अब शांति आएगी। बड़े टाइम से दुख उठाया। मुझे एक चीज ऐसी तंग करती थी कि वीरवार को मुझे गुस्सा आता था और मुझे जाकर तागा बांधते थे, और उसके बाद शुक्रवार को मैं किसी को पीटता था, शनिवार को मैं थाने में चला जाता था, और सोमवार को मेरी जमानत होती थी। मैंने कहा ये क्या है? मेरे साथ हर हफ्ते ऐसा होता था, और मैं परेशान हो गया। मेरे घर के परेशान हो गए, परिवार के परेशान हो गए। मेरे हाथ में जो चीज आती थी मुझे पता नहीं लगता था। पागलों की तरह हाथ में डंडा आया तो डंडा मार दिया, जो सिर में आया वही मार दिया। मेरे पास लोग बैठते हुए डरते थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या होता था। एक दिन मुझे पता ही नहीं कि मेरी ताऊ का लड़का, मेरा सगा भाई मेरे साथ बैठा है, और मैंने ईंट उठा के, कुल्हाड़ी उठा के उसके सिर में मार दी, इसका सिर फट गया। मैंने कहा, मेरे घर वाले मुझे इधर उधर ले जाते फिरे कि इसको क्या हो गया है, ये लड़का तो ठीक है लेकिन ये अचानक क्या करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार के लोगों को बोलता था मुझे कोई चीज़ दिखती है और वो मुझे ऐसे गुस्सा से करती है, मैं डर जाता हूँ, पता नहीं उसके बाद क्या होता है। आज बहुत सारी औरतें दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में हैं, आज बहुत सारे भाई लोग दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है, ओ देखो
वो देखो उधर कर कैमरा, घंचक कर कैमरा कर उधर। हाँ ये देखो प्रचार जो मैं कह रहा हूँ, मैं प्रचार आपको लुभाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार कर रहा हूँ। वो देख कैसे कर रहा है, उसको पता नहीं अभी किससे लड़ रहा है, वो उसको पता नहीं किससे लड़ रहा है। आज हम कुश्ती लड़ेंगे इसके साथ प्रचार के बीच में। सारे बोला हालेलुया। और कोई नहीं आएगा, ये कहते हैं कि पुलिस वाले लेके घूमता है। चलो आओ 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 आ जाओ आ जाओ। ये तलवार भाले के साथ आ रहा है, बड़े जोर के साथ आ रहा है, लेकिन हम किसके साथ आ रहे हैं? यहोवा यीशु मसीह के नाम से। इसी समय कह रहा ये ले, निकल जाए वो सारे शराब इसके ऊपर से, फ्री। हो गया ढीला, पेट में से नीचे आ गया, संडास में। जहां जो भी करता है साफ करके बाहर चल। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? आपको सुनना है और समझना है। कह रहा प्रचार का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये चीजें तंग करती हैं, किसी लोगों को पता नहीं होता। ये आपको परमेश्वर ने दिखाया। ये थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया, स्टैंड सीन। तू खड़ा रहा स्टेज बन के, चुप। सुन रहा है? हाँ सुनेंगे। और हिलना नहीं बोले प्रचार में, नहीं खड़ा रहा, ठीक है? कैमरा कर, इसकी तरफ कैमरा कर, हिलना नहीं, यहीं पे खड़े रहना प्रचार के बीच में। चल स्टैचू, ठीक है? सारे बोला हाले। आप क्या समझ रहे हैं? कोई ताकत है जो आपको बर्बाद करना चाहती है, इस लड़के को मारना चाहती है। शैतान ने ठान लिया इसको मारना है। कह रहा था अभी मैं इसके पेट को नहीं छोड़ूंगा, और ऐसे कर रहा था, आजा, यूं कर रहा मुझे। और मेरे साथ वाले भी कह रहे लगता है हमारी नौकरी जाएगी, भाई साहब क्या करवा रहा पादरी। लेकिन हमने क्या करना है? झगड़ा थोड़ी करना है। हम झगड़ा नहीं करते, हमें पता है परमेश्वर ने ठान लिया है मेरे लिए। आमीन। आपके लिए ठान लिया है। आपका विरोधी भाला चलाए, तीर चलाए, आपके खिलाफ गाली दे, झूठ बोले, मक्कारी करे आपके साथ, लेकिन आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने कहा तेरा बच्चा बढ़ोतरी करे ही करेगा इस साल में। तेरा ठान लिया है मेरे परमेश्वर ने। आज मैं कह रहा हूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। तू खड़ा रहिए सही, कैमरा कर उधर, तू खड़ा रहिए सही, सुन गया? कैमरा कर, स्क्रीन पे दिखा इसको, तो ऐसे ही खड़ा रहिए, ठीक है? बस हाँ ठीक है। सुनो आपको सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं सुसाइड करने जाना था, लेकिन मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया, और उसके बाद मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम में था। मैं कह रहा था कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया शुरू में, एक व्यक्ति मुझे सुसमाचार सुना रहा है और मुझे बोल रहा है परमेश्वर का एक प्लान है आपकी लाइफ से। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या, मैं तो जानता भी नहीं हूं। कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, कहता है हॉस्पिटलों के लोग दौड़ दौड़ कर, बीमार लोग जिनको जवाब दे देगा डॉक्टर, वो तुम्हारे चर्च में आएंगे, हॉस्पिटलों पे ताले लग जाएंगे। हालेलुया। और उस समय मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है, टल्ले मारी जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने अपने आप को देखा शीशे में जाके। मैंने कहा यार, क्योंकि बचपन में अगर मेरे पास सिर्फ बचपन में एक ही फोटो थी। मेरे पास फोटो बहुत खिंचाई थी, बहुत थी फोटो, स्कूल में खिंचानी पड़ती थी, खिंचाओ वो खिंचाओ वो खिंचाओ, जितनी आती थी सारी फाड़ देता था मैं, क्योंकि मैं बहुत काला था, मेरा नाक वो टेढ़ा था ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने यहाँ फोटो में, तो मैं उसको सारी फोटो में फाड़ देता था। मैं बोलता था नहीं यार, मैंने कहा मेरी शक्ल नहीं अच्छी, अकल मेरे पास है नहीं, इंग्लिश मुझे आती नहीं, ये मुझे कह रहा है इतना बड़ा काम करेगा। मैंने कहा रात को मैं चुपचाप सिगरेट पी लेता हूँ, शराब पीता हूँ। मैं उस समय प्रभु को जानता ही नहीं था। मैंने कहा मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैं ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इसका दिमाग सटिया गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात घूमती रही। और जिस दिन से उसने प्रोफेसी करी, मैं उस दिन से प्रॉब्लम में जाने लगा। मैं फिर किसी पादरी के पास गया, उसने मेरे को बपतिस्मा दिया, उसने कहा जा आज से तेरी आशीषें खुल रही हैं। उसके बाद भाई साहब जेल गया 3 बार। मैंने कहा हैं? ये क्या? 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार, किस लिए? किसी को बता रहा था यीशु मसीह भगवान है, कहते हैं अच्छा कर चलो इसको जेल में डाल दो। मैंने कहा यार ये क्या? 3 बार। जब मैं निराश हो गया,
मैंने कहा यार प्रॉब्लम ही आई जा रही है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कोई लड़ने आता है, कभी कुछ करने आता है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं। घर में बैठा था, प्रार्थना करने बैठा, डैडी कह रहा सुधर गया, कहता चल ठीक है प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करने के बाद पता नहीं क्या मकान हिला, ठिश करके ऊपर से सारा गिर गया। कहता ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा, कहता निकल जा, गेट आउट माय हाउस। मैं कहा ओके। मैंने देखा यार वाकई दीवार में तरेड़ पड़ गई है। मैंने कहा ये कैसी प्रार्थना? मैंने कहा यार अब क्या करूं, निराश था, बोल सकता था, मन में विचार आते थे, लेकिन उसकी बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी, पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कानों में आती थी कि कोई है, कोई मुझे आवाज लगाता था, इधर शैतान की आवाज सुनता था, इधर पवित्र आत्मा की आवाज सुनता था, आवाज आती थी मैंने तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्लान करने के लिए ठान लिया है। हालेलुया। भागना चाहता था मैं, मरना चाहता था मैं, प्रॉब्लम में था, अपनों ने छोड़ दिया था, बेसहारा हो गया था, प्रार्थना करने के बाद भी मैं असफल हो गया था, लेकिन मुझे सिर्फ यही बात याद रही कि परमेश्वर को कोई प्लान मेरी जिंदगी में है। मैंने 3 बार हटना चाहा, मुंह से कुड़कुड़ाना चाहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं विश्वास करता हूं। मैं बार बार एक ही बात बोलता था कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान मेरे जीवन में एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। और एक रात एक स्वर्गदूत आया मेरे सपने में, और उसी से मुझे सुबह उठाकर कहता है, कह रहा सुन, कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर मैं तुझे फेमस करूंगा, तू मेरा चुना हुआ दास होगा। आमीन। और आज मैं देखता हूं वर्ल्ड में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया जैसे कहा था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी तो रूंगा दिया हुआ शुरुआत है, अभी तो असली तो आपने अभी देखना है। हालेलुया। आमीन। जिस दिन मुझे फट इंग्लिश आ गई ना, उस दिन तुम देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, सिर्फ वो इतने दिन के लिए मुझे चुन रहा है अभी। हालेलुया। इतने दिन के लिए मुझे पकड़ के रखा अभी। आप समझ रहे कि नहीं? कोशिश तो करता हूं मैं भी, कह रहा नथिंग कैन स्टॉप। चाहे आज लिख कर लाया गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। आज मेरी लाइफ हो चाहे आपकी लाइफ हो, परमेश्वर का प्लान आज रात आपकी लाइफ में पूरा होकर रहेगा। आमीन। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, आमीन। कोई शैतान नहीं रोक सकता, आमीन। सिर्फ आप रोक सकते हैं। आप रोक सकते हैं। कैसे? कि इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान था। क्या प्लान था? कि इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर कनान देश में लेकर जाना। एक अच्छे देश में फ्रूट थे वहां पर, कह रहा एक अच्छे देश में लेकर जाना, कह रहा दूध दही का खाना, मारा हरियाणा सब में लेकर जाना। लेकिन अच्छा प्लान था परमेश्वर के पास, लेकिन उस प्लान में वो शामिल हो गए और उनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और लेकर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने उनका प्लान, अपना प्लान कैंसिल कैसे कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि उनके मुंह ने कराया। रोज बोलते थे पता नहीं हमारे लिए, इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थे। ये क्या हो गया? जब खाना नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला पीने के लिए, कुड़कुड़ाने लगे। तू सीधा खड़ा रह, हिलना नहीं, यहाँ से दिखा कैमरे में, स्टॉप। हाँ, स्टैचू बन जा। स्टैचू, स्टैचू का मतलब ऐसे सीधा खड़ा। हाँ ऐसे, बस सुनो। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी मुसीबतें हैं आज रात मैं उनको आदेश देता हूं आपके गेट के बाहर स्टैचू हो जाएं। आमीन। आपके जीवन से प्लान है परमेश्वर का। आप हल्के वाले लोग नहीं हो, ये हल्का पादरी नहीं है, ये भूतड़ियों को वहीं रोक देता है। चुप, सुन रहे हो कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप छोटे लोग नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। आप चुने हुए लोग हैं, लेकिन कब परमेश्वर अपने प्लान को कब रोक देता है? जो लोग परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देते हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं, जो लोग कर पाप से समझौता कर लेते हैं, जो लोग कर अपनी हालातों में, अपनी कमजोरी में कर हार मान लेते हैं, परमेश्वर कर जो अपनी गरीबी में कर पाप से समझौता कर लेते हैं, उनके जीवन से कर परमेश्वर का प्लान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो छोड़ता नहीं है, उसका प्लान है आपके जीवन से। आप 7 बार गिर भी पड़ेंगे तो भी उठ खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, कर रहा वो परिस्थितियां, वो हालात आपको गिराने की कोशिश कर रही है। याद रखना, यीशु मसीह वो चुंबक है, पकड़कर छोड़ता नहीं है। आप छोड़ देंगे उसको, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। प्रचार पूरा होने दे, उसके बाद मुक्का मेरे स्वर्गदूत ही मारेंगे तुझे, मैं नहीं मारूंगा। देखना कैसा लगेगा, नासे फूटेंगी तेरी।